बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय। गुरु नारायण भगवान की जय। कल हमने 10वें स्कंद के 5वें अध्याय तक पाठ किया था, जिसमें हमने कल भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव गोकुल में मनाया गया था, उसका 5वें अध्याय में वर्णन किया गया था। उसको पढ़ा और सुना था और उसका आनंद लिया था। उसी के क्रम में आज जो है हम 10वें स्कंद का 6ठा अध्याय जो है श्रीमद्भागवत महापुराण से पढ़ेंगे और इसमें पूतना उद्धार है और इसके अतिरिक्त और भी जो अध्याय हम पढ़ सकते हैं आज उनको पढ़ेंगे। तो कल हम जिस टाइम 5वें अध्याय पढ़ रहे थे तो उसमें अंत में ये आया था कि नंद बाबा जो है वो मथुरा में कंस का वार्षिक कर चुकाने के लिए गए हुए थे। तो वहाँ पर जो है उनकी वसुदेव जी से भेंट हुई। राजा कंस का उन्होंने पहले कर चुकाया, उसके बाद वसुदेव जी से उनकी भेंट हुई। वसुदेव जी से जब भेंट हुई तो उनको दोनों को बहुत आनंद हुआ और एक दूसरे का कुशल समाचार पूछा। परंतु वसुदेव जी को जो है जो नंद बाबा के गोकुल में उनके दोनों पुत्र बलराम जी और श्री कृष्ण जी रह रहे थे, उनके बारे में चिंता हो रही थी और उनको वहाँ पर कुछ उत्पात होने की आशंका लगी हुई थी। तो इसलिए उन्होंने कहा कि नंद जी आप जो है चले जाइए, आपने कंस का कर भी चुका दिया है और हम लोग मिल भी चुके हैं और वहाँ गोकुल में जो है हो सकता है कुछ उत्पात हो रहे हों, आप जो है तुरंत जो है जल्दी से जल्दी वहाँ चले जाइए। तो नंद बाबा जो है अपने जिन ग्वाल वालों और गोपों को लेकर के गए थे उनके साथ सब अपना सामान छकड़े पर बांध लाद कर वो जो है अपना वहाँ के लिए वापस चल दिए और गोकुल में आ गए। अब यहाँ से ये 6ठा अध्याय शुरू होता है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, नंद बाबा जब मथुरा से चले तब रास्ते में विचार करने लगे कि वसुदेव जी का कथन झूठा नहीं हो सकता। इससे उनके मन में उत्पात होने की आशंका हो गई। तब उन्होंने मन ही मन भगवान ही शरण हैं, वे ही रक्षा करेंगे, ऐसा निश्चय किया। देखिए यहाँ एक ये बहुत अच्छा वाक्य आया है और इसके बारे में मैं थोड़ा सा कहूँगा। वो ये है कि जब हम जो हैं हमारे मन में भय होता है, किसी भी चीज़ को लेकर के आशंका होती है, तो हम जो है एक तरह से बिल्कुल हेल्पलेस होते हैं, कुछ भी हमें सोचता नहीं है। तो उस समय जो है हम सिर्फ यही कर सकते हैं कि हम भगवान की शरण हैं और वो जो भी करेंगे वो अच्छा ही करेंगे। तो नंद जी जो है जब चल रहे थे उनके दिमाग में बार बार ये शंकाएं उत्पात की हो रही थी। तो उन्होंने जो है क्या वाक्य कहा कि तब उन्होंने मन ही मन कहा, भगवान ही शरण है, वे ही रक्षा करेंगे, ऐसा निश्चय किया। और उसके इस वाक्य के कहने से ये सोचते सोचते जो है वो गोकुल की ओर चल दिए और गोकुल पहुंच गए। पूतना नाम की एक बड़ी क्रूर राक्षसी थी। उसका एक ही काम था बच्चों को मारना। कंस की आज्ञा से वह नगर, ग्राम और अहीरों की बस्तियों में बच्चों को मारने के लिए घुमा करती थी। जब कंस ने जो है और उसके सेवकों ने और दूसरे जो उसके मंत्री वगैरह थे, उन्होंने सबने ये कहा था, कंस की को सलाह दी थी कि जितने भी अभी नवजात शिशु हैं जो अभी पैदा हुए हैं, जब योगमाया ने कंस को आकाश में पहुंच कर के बता दिया था कि तुझे मारने वाला तो कहीं पैदा हो चुका है, तो उन सब लोगों ने ये निश्चय किया था और कंस ने उनको ये आदेश दिया था कि जितने भी अभी हाल ही के पैदा हुए बच्चे हैं सबको मार डालो।
और सब जो है उनको मारने के लिए जो है चल दिए। और इसके अलावा संतों को भी, ब्राह्मणों को भी, मतलब इन सब को जो है, जो सनातन धर्म की जड़ थी, उन्होंने कहा कि सनातन धर्म की जड़ क्या है, विष्णु है, और विष्णु जो है कहाँ कहाँ रहते हैं, उन सब चीज़ों को नष्ट कर दो। तो ये बच्चों को मारने का जो काम सौंपा गया था, उसमें ये पूतना भी थी। और पूतना भी जो है जितने भी नवजात शिशु थे उन सबको मारने के लिए निकली थी, कि जितने जो भी है। और वो राक्षसी थी, कितनी बड़ी राक्षसी थी वो उसका आगे वर्णन आएगा। जहाँ के लोग, अब ये कहते हैं, यहाँ एक बहुत अच्छा वाक्य जो है इस अध्याय में आ रहा है, जहाँ के लोग अपने प्रतिदिन के कामों में राक्षसों के भय को दूर भगाने वाले भक्तवत्सल भगवान के नाम, गुण और लीलाओं का श्रवण, कीर्तन और स्मरण नहीं करते, वहीं ऐसी राक्षसियों का बल चलता है। ये सुखदेव जी हम लोगों को बतला रहे हैं कि जहाँ पर लोग जो है भगवान के भक्तवत्सल आदि नामों का जो है गुणगान करते हैं, कीर्तन करते हैं, श्रवण करते हैं, उनकी लीलाओं का श्रवण करते हैं, कीर्तन करते हैं, स्मरण करते हैं, वहाँ पे इस तरह की राक्षसियों का बल नहीं चलता है। परंतु पूतना वहाँ पहुँची और पूतना का उद्देश्य था बच्चों को मारना। वह पूतना आकाश मार्ग से चल सकती थी और अपनी इच्छा के अनुसार रूप भी बदला लेती थी। जितने भी राक्षस थे कंस के पास, उनमें से अधिकतर जो है इच्छा के जैसी वो इच्छा करते थे वैसा रूप बना लेते थे। राक्षस का रूप तो था ही उनका वास्तविक रूप, परंतु जैसा वो रूप धारण करना चाहते थे वैसा रूप धारण कर लेते थे। एक दिन नंद बाबा के गोकुल के पास उसने माया से अपने को एक सुंदरी युवती बना लिया। तो पूतना ने क्या किया, अपने आप को एक सुंदरी युवती बना लिया और गोकुल के भीतर घुस गई। उसने बड़ा सुंदर रूप बनाया था। उसकी चोटियों में बेले के फूल गुथे हुए थे, सुंदर वस्त्र पहने हुई थी। जब उसके कर्णफूल हिलते थे तब उनकी चमक से मुख की और लटकी हुई अलके और भी शोभायमान हो जाती थी। इस तरह से उसने बहुत अपना सुंदर रूप बना लिया। वह अपनी मधुर मुस्कान और कटाक्षपूर्ण चितवन से ब्रजवासियों का चित्त चुरा रही थी। सुंदरी हो गई थी तो जो भी उसको देखता था उसका चित्त उसकी ओर लग जाता था। उस रूपवती रमणी को हाथ में कमल लेकर आते देख और उसने क्या किया, एक कमल भी जो है अपने हाथ में ले रखा था। तो जो दूसरी स्त्रियां थी, वो जो दूसरी गोपियां थी, वो समझने लगी कि लक्ष्मी जी जो हैं अपने पति के दर्शन करने के लिए ही ये आ रही हैं, कि उस पूतना को जो है लक्ष्मी जी का रूप समझा कि भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए लक्ष्मी जी आ रही हैं। पूतना बालकों के लिए ग्रह के समान थी। वह इधर उधर बालकों को ढूंढती हुई अनायासी नंद बाबा के घर में घुस गई। वहाँ उसने देखा कि बालक श्री कृष्ण सैया पर सोए हुए हैं। उसका तो उद्देश्य भगवान श्री कृष्ण को उठा करके मारना था। तो उसने सबसे पहले निगाह दौड़ाई कि कृष्ण जो है, बालक कृष्ण जो है कहाँ है। तो उसने देखा कि बालक कृष्ण जो है सोए हुए हैं। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण दुष्टों के काल हैं, परंतु जैसे आग रात की ढेरी में अपने को छिपाए हुए हो, वैसे ही उस समय उन्होंने अपने प्रचंड तेज को छिपा रखा था। भगवान श्री कृष्ण चर अचर सभी प्राणियों के आत्मा है, इसलिए उन्होंने उसी क्षण जान लिया कि यह बच्चों को मार डालने वाला पूतना ग्रह है और अपने नेत्र बंद कर लिए। भगवान तो अंतर्यामी है, सब कुछ जानते हैं, सबके आत्मा है, तो उनको उनसे तो कोई चीज़ छिपी नहीं है। पूतना ने जैसे घर में प्रवेश किया और उनकी तरफ देखा तो भगवान ने पहला काम तो ये किया, तुरंत जान लिया कि ये पूतना ग्रह है जो मुझे मारने के लिए आया है। और जो है उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। यहाँ आंखें बंद करने के पीछे जो है संत महात्माओं ने बहुत सी टिप्पणियाँ की हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने अपनी आंखें क्यों बंद कर ली। परंतु हम सिर्फ संक्षेप में एक यही लेकर के चल रहे हैं कि भगवान जानते थे कि मुझे इसको मारना है और ये माता के रूप में जो है मुझे अपना दूध पिलाएगी, स्तन पिलाएगी,
उस पर जहर लगा हुआ है, भगवान सब कुछ जानते थे। और मैं माता होकर के जो है मुझे ये माता के रूप में जो है ये सब करेगी और मुझे इसको मारना पड़ेगा, इसलिए उन्होंने जो है अपनी आंखें बंद कर ली कि मैं जो हूँ बस आंख बंद करके ही इसको मार पाऊँगा। वैसे यदि मुझे कुछ दया आ गई, इसको करुणा आ गई, तो वो काम नहीं हो पाएगा। तो इसलिए मैं तो ये ऐसा समझता हूँ कि बाकी बहुत सुंदर सुंदर टिप्पणियाँ संत महात्माओं ने कही है कि भगवान ने उस समय आंखें क्यों बंद कर ली थी, वो श्रीमद् भागवत में टिप्पणियों में बहुत लिखा हुआ है। जैसे कोई पुरुष भ्रमवश सोए हुए सांप को रस्सी समझकर उठा ले, वैसे ही अपने काल रूप भगवान श्री कृष्ण को पूतना ने अपनी गोद में उठा लिया। पूतना ने क्या किया, जाते ही जो है श्री कृष्ण को जो है अपनी गोद में उठा लिया। मखमली म्यान के भीतर छिपी हुई तीखी धार वाली तलवार के समान पूतना का हृदय तो बड़ा कुटिल था, किंतु ऊपर से वह बहुत मधुर और सुंदर। व्यवहार कर रही थी। देखने में वह एक भद्र महिला के समान जान पड़ती थी, इसलिए रोहिणी और यशोदा जी ने उसे घर के भीतर आई देखकर भी उसकी सौंदर्य प्रभा से अप्रतिभ सी होकर कोई रोक टोक नहीं की, चुपचाप खड़ी खड़ी देखती रही। वो रूपवती सुंदरी स्त्री तो बनी गई थी, और जिस टाइम वो घर में प्रवेश कर रही थी, घर में प्रवेश किया उसने, तो वहाँ पर रोहिणी जी भी थी और यशोदा जी भी थी, परंतु वे उसके रूप पर इतने मोहित हो रही थी कि उन्होंने जो है सब कुछ देखते हुए कि एक अनजान स्त्री आ रही है और बच्चे को उठा रही है, तब भी उसको रोका नहीं। इधर भयानक राक्षसी पूतना ने बालक श्री कृष्ण को अपनी गोद में लेकर उनके मुंह में अपना स्तन दे दिया, जिसमें बड़ा भयंकर और किसी प्रकार भी पच न सकने वाला विष लगा हुआ था। भगवान ने क्रोध को अपना साथी बनाया और दोनों हाथों से उसके स्तनों को जोर से दबाकर उसके प्राणों के साथ उसका दूध पीने लगे। वे उसका दूध पीने लगे और उनका साथी क्रोध पीने लगा। तो पूतना ने क्या किया, भगवान को गोद में उठाया और अपने स्तनों पर वो जो है बहुत विषैला जो है मतलब विष जो है लगा करके आई थी, और आते ही जो है उसने भगवान को उठा करके अपना स्तन जो है भगवान के मुंह में दे दिया, जिसमें वो विष लगा हुआ था। और भगवान तो सब कुछ जानते ही थे, और भगवान ने जो ये आंखें बंद की थी उसका कारण भी यही था कि वो जो है अब भगवान जो है देखिए विष का पान कर रहे हैं, एक छोटा सा नन्हा सा शिशु जो है वो विष का पान कर रहा है। तो यहाँ कुछ संत महात्माओं ने ये भी टिप्पणी की है कि भगवान शंकर जो है को उन्होंने वो याद किया, कहा कि महाराज आप तो जो है विष पान करने में वो हैं, आप विष पान करिए और मैं इसका स्तन पीऊँगा। और जो है उसमें तो जो है उसी का जो है यहाँ कहा है कि उन्होंने दोनों हाथों से उसके स्तनों को जोर से दबा दिया और प्राणों के साथ उसका दूध पीने लगे। वे उसका दूध पीने लगे और उनका साथी जो है क्रोध जो है उसके प्राण पीने लगा। अब तो जब भगवान ने ऐसा किया तो अब तो पूतना के आश्रय भूत सभी मर्म स्थान फटने लगे। वह पुकारने लगी, अरे छोड़ दे छोड़ दे, बस कर बस कर। वह बार बार अपने हाथ और पैर पटक पटक कर रोने लगी। उसके नेत्र उलट गए, उसका सारा शरीर पसीने से लथपथ हो गया। उसकी चिल्लाहट का वेग बड़ा भयंकर था। उसके प्रभाव से पहाड़ों के साथ, पृथ्वी और ग्रहों के साथ अंतरिक्ष डगमगा उठा। सातों पाताल और दिशाएं गूंज उठी। बहुत से लोग वज्रपात की आशंका से पृथ्वी पर गिर पड़े। परीक्षित देखिए कितनी भयानक वो राक्षसी थी कि ये जो वर्णन हम पढ़ रहे हैं तो ये वास्तव में ऐसा हुआ कि उसकी आवाज़ से ही, उसकी जो भयंकर आवाज़ हुई उससे कितना क्या क्या हुआ वो सब जो है जो वर्णन हमने पढ़ा है वो सब हुआ। परीक्षित इस प्रकार निशाचरी पूतना के स्तनों में इतनी पीड़ा हुई कि वह अपने को छिपा न सकी। जब
उसको इतनी पीड़ा हो गई कि जो उसने रूप जो है अपना बनाया था, रूपवती वो बनी हुई थी, तो वो अपने आप अपना असली रूप जो है उसको प्रकट कर देना पड़ा और वो राक्षसी के रूप में प्रकट हो गई। उसके शरीर से प्राण निकल गए, मुंह फट गया, बाल बिखर गए और हाथ पांव फैल गए। जैसे इंद्र के वज्र से घायल होकर वत्रासुर गिर पड़ा था, वैसे ही वह बाहर गोष्ठ में आकर गिर पड़ी। तो उसके प्राण निकल गए और वो गोष्ठ में आकर गिर पड़ी। और अब आगे देखिए कि उसने गिरने के समय भी कितनी जमीन पर उसका शरीर जो है फैला हुआ था। राजेंद्र पूतना के शरीर ने गिरते गिरते भी 6 कोस के भीतर के वृक्षों को कुचल डाला। मतलब उसका शरीर कितना लंबा चौड़ा था कि 6 कोस की जो भूमि थी उस पर उसका शरीर जाकर के गिरा और 6 कोस में जो वृक्ष लगे हुए थे वो भी साथ में उसके शरीर के बाहर से जो है गिर गए। यह बड़ी ही अद्भुत घटना हुई। पूतना का शरीर बड़ा भयानक था। उसका मुंह हल्के समान तीखी और भयंकर दाढ़ों से युक्त था। उसके नथुने पहाड़ की गुफा के समान गहरे थे और स्तन पहाड़ से गिरी हुई चट्टानों की तरह बड़े बड़े थे। लाल लाल बाल चारों ओर बिखरे हुए थे। आंखें अंधे कुएं के समान, गहरी नितम नदी करार की तरह भयंकर, भुजाएं, जांघें और पैर नदी के पुल के समान और पेट सूखे हुए सरोवर की भांति जान पड़ता था। मतलब ये राक्षसी तो थी, इसके राक्षस बनने में क्या क्या था, इसका शरीर कैसा था और इसके शरीर के अंग कैसे थे, इन सब का वर्णन जो है यदि हम और विस्तार से सुनेंगे तो और जो है वो होगा। तो पूतना के उस शरीर को देखकर सबके सब ग्वाल बाल और गोपी डर गए। उसकी भयंकर चिल्लाहट सुनकर उनके हृदय, कान और सिर तो पहले से ही फट रहे थे। जितने उसने मरते हुए भयंकर आवाज़ की थी तो उससे तो वो पहले से ही जो है डर रहे थे। जब गोपियों ने देखा कि बालक श्री कृष्ण उसकी छाती पर निर्भय होकर खेल रहे हैं और हमारे बाल कृष्ण जो हैं क्या है उसकी छाती पर जो है बिना किसी डर भर के जो है स्तन में उनका मुंह लगाई था, तो अपना जो है उसका काम तमाम करके जो है उसकी छाती पे खेलने लगे। तब वे बड़ी घबराहट और उतावली के साथ झटपट वहाँ पहुँच गई। तो गोपियाँ जो है बाकी सब जो है जब उन्होंने देखा कि श्री कृष्ण तो जो है इसकी छाती पर खेल रहे हैं तो पहुँच गई। और इसके बाद यशोदा और रोहिणी के साथ गोपियों ने गाय की पूंछ घुमाने आदि उपायों से बालक श्री कृष्ण के अंगों को सब प्रकार से रक्षा की। तो सब गोपियों ने, यशोदा माता ने समझा कि हमारा बालक जो है बच गया, भगवान ने इसकी रक्षा कर दी। तो वे जो हैं जो भी उपाय जानती थी उन सब उपायों से उन्होंने जो है भगवान श्री कृष्ण की रक्षा की। उन्होंने पहले बालक श्री कृष्ण को गौमूत्र से स्नान कराया, फिर सिर्फ सब अंगों में गोरज लगाई और फिर बाहरों अंगों में गोबर लगाकर भगवान के केशव आदि नामों से रक्षा की। इसके बाद गोपियों ने आचमन करके अज आदि 11 बीज मंत्रों से अपने शरीरों में अलग अलग अंगन्यास एवं करन्यास किया। फिर बालक के अंगों में बीज न्यास किया और वे कहने लगी। देखिए ये जो अब हम पढ़ रहे हैं ये जो है घर की माताएं जो हैं ये तो ब्रिज में यशोदा माता ने और जो दूसरी गोपियाँ उनकी साथी थी उन सब ने जो है भगवान श्री कृष्ण की रक्षा के लिए ये सब किया था। तो जो भगवान श्री कृष्ण की रक्षा के लिए उनकी माता और गोपियों ने किया, यदि वो कोई साधारण चीज़ नहीं है, वो जो है यदि किसी का छोटा बालक जो है कोई बीमार हो कुछ हो, यदि माताएं जो हैं इसको पढ़ें और सिर्फ ये जो इतना 8-10 लाइन जो है ये पढ़ें तो हम समझते हैं कि भगवान जो हैं उनकी रक्षा जो है उन बालकों की और वो सब जरूर करते हैं। तो वे कहने लगी, अजन्मा भगवान तेरे पैरों की रक्षा करें, मणिमान घुटनों की, यज्ञ पुरुष जांघों की, अच्युत कमर की, हैग्रीव पेट की, केशव हृदय की, ईश वक्ष स्थल की, सूर्य कंठ की, विष्णु बाहों की, उरुक्रम मुख की और ईश्वर सिर की रक्षा करें। ये सब यशोदा माता और जो हैं गोपियाँ जो हैं भगवान की रक्षा के लिए इन सब भगवानों से प्रार्थना कर रही हैं कि रक्षा करें।
चक्रधर भगवान रक्षा के लिए तेरे आगे रहें, गदाधारी श्री हरि पीछे, क्रम से धनुष और खड़ धारण करने वाले भगवान मधुसूदन और अजन दोनों बगल में, संघधारी उरुगाएं चारों कोनों में, उपेंद्र ऊपर, हलधर पृथ्वी पर और भगवान परम पुरुष तेरे सब और रक्षा के लिए रहें। ऋषिकेश भगवान इंद्रियों की और नारायण प्राणों की रक्षा करें। श्वेत द्वीप के अधिपति चित्त की और योगेश्वर मन की रक्षा करें। कृष्ण गर्भ तेरी बुद्धि की और परमात्मा भगवान तेरे अहंकार की रक्षा करें। खेलते समय गोविंद रक्षा करें, सोते समय माधव रक्षा करें, चलते समय भगवान वैकुंठ और बैठते समय भगवान श्री पति तेरी रक्षा करें। भोजन के समय समस्त ग्रहों को भयभीत करने वाले यज्ञ भोक्ता भगवान तेरी रक्षा करें। डाकिनी, राक्षसी और कुष्मांडा आदि बाल ग्रह, भूत, प्रेत, पिशाच, यक्ष, राक्षस और विनायक, कोटरा, रेवती, ज्येष्ठा, पूतना, मातृका आदि शरीर, प्राण तथा इंद्रियों का नाश करने वाले उन्माद अर्थात पागलपन एवं अपस्मार अर्थात मृगी आदि रोग, सपन में देखे हुए महान उत्पात, वृद्ध ग्रह और बाल ग्रह आदि ये सभी अनिष्ट भगवान विष्णु का नाम उच्चारण करने से भयभीत होकर नष्ट हो जाए। और यहाँ साथ में जो है भगवान के नाम का जो क्या प्रभाव है, भगवान की रक्षा जो है भगवान के नामों से कर रही हैं। तो भगवान का नाम जो है भगवान से भी बड़ा है, ये तो हम सब सुनते और पढ़ते ही आए हैं। तो वही जो है यहाँ पर भगवान भी दिखाना चाहते हैं कि देखो मेरा नाम जो है मेरे से भी बड़ा है, मेरे से भी बड़ा काम करता है। तो इस प्रकार जो है उन सब ने, यशोदा माता ने और दूसरी गोपियों ने भगवान की, जब वो पूतना के ऊपर के शरीर पर से भगवान को उठा करके लाई और इस प्रकार जो है उनकी रक्षा के लिए ये सब कहा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित इस प्रकार गोपियों ने प्रेम पास में बंधकर भगवान श्री कृष्ण की रक्षा की। माता यशोदा ने अपने पुत्र को स्तन पिलाया और फिर पालने पर सुला दिया। इसी समय नंद बाबा और उनके साथी गोप मथुरा से गोकुल में पहुँचे। वहाँ से तो वो चल दिए थे मथुरा से, अब ये गोकुल में पहुँच गए। तो यहाँ क्या देखते हैं, जब उन्होंने पूतना का भयंकर शरीर देखा तो वे आश्चर्यचकित हो गए। वे कहने लगे, यह तो बड़े आश्चर्य की बात है। अवश्य वसुदेव के रूप में किसी ऋषि ने जन्म ग्रहण किया अथवा संभव है वसुदेव जी पूर्व जन्म में कोई योगेश्वर रहे हों, क्योंकि उन्होंने जैसा कहा था वैसे ही उत्पात यहाँ देखने में आ रहा है। वसुदेव जी ने तो जय नंद जी को कहा था कि आप जल्दी से गोकुल में चले जाइए, हो सकता है वहाँ कोई उत्पात मच रहा हो। तो यहाँ पर आते ही इन्होंने जो है पूतना का भयंकर शरीर जो पृथ्वी पर पड़ा हुआ था उसको देखा। तो जो है वास्तव में वो कहने लगे, भाई नंद बाबा जो है वास्तव में योगेश्वर, वो वसुदेव जी कोई योगेश्वर है, उनको पता था, जानते थे कि यहाँ कुछ उत्पात हो रहा होगा, कुछ उत्पात, और वो सब सही, उनकी बातें जो है सब सही निकली। जब तब तक ब्रजवासियों ने कुल्हाड़ी से पूतना के शरीर को टुकड़े टुकड़े कर डाला और गोकुल से दूर ले जाकर लकड़ियों पर रखकर जला दिया। अब वो इतना बड़ा शरीर था, उसका होता क्या, कैसे करते, तो उसको क्या किया, सबने जो है वो कुल्हाड़ियों से जो है उसका शरीर काटा और कुल्हाड़ियों से काट करके गोकुल से बाहर ले जा करके उसमें जो है आग लगा दी कि उसको जलाना था। उस शरीर का जो है कैसे जो है वो खात्मा होता। तो जब उसका शरीर जलने लगा तब उसमें से ऐसा धुआं निकला जिसमें से अगर किसी सुगंध आ रही थी। उसमें से देखिए, यदि शरीर जले, मांस जले तो उसमें कितनी दुर्गंध आती है, परंतु यहाँ जो है पूतना का शरीर जल रहा है और उसमें अगर किसी सुगंध आ रही है। क्यों सुगंध आ रही है? अरे भैया, भगवान ने जो है उस राक्षसी का, उस पूतना का दूध पिया था। तो जिसका दूध भगवान ने पिया हो तो उसके शरीर में कौन सा तो पाप बाकी रह जाएगा, कौन सा उसमें जो है कुछ और दुर्गंध रह जाएगी। तो उसके शरीर में तो सुगंध आनी ही आनी थी। तो धुआं सुगंध आ रही थी, क्यों नहीं? भगवान ने जो उसका दूध पी लिया था जिससे उसके सारे पाप तत्काल ही नष्ट हो गए थे। पूतना एक राक्षसी थी, लोगों के बच्चों को मार डालना और उनका खून पी जाना, यही उसका काम था। भगवान को भी उसने मार डालने की इच्छा से ही स्तन पिलाया था, फिर भी उसे वह परम गति मिली जो सत्पुरुषों को मिलती है। ऐसी स्थिति में देखिए,
भगवान ने उसको पूतना को राक्षसी होने के बावजूद और उनको मारने के लिए जो आई थी उसके बावजूद भी कौन सी गति दी, जो माता को दी जाती है। तो जो माता को गति देते हैं वो भगवान ने उस पूतना राक्षसी को वो गति प्रदान की। ऐसी स्थिति में जो परम ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण को श्रद्धा और भक्ति से माता के समान अनुराग पूर्वक अपनी प्रिय से प्रिय वस्तु और उनको प्रिय लगने वाली वस्तु समर्पित करते हैं, उनके संबंध में तो कहना ही क्या है। अब जो है यहाँ ये हम सब लोगों के लिए कह रहे हैं कि जब पूतना राक्षसी अपने स्तनों पर जो विष लगा करके भगवान को पिलाने के लिए आई और भगवान ने उसको भी पिया, प्रेम से पिया, तो जो भक्तगण जो है भगवान को उन माता के समान जो है अनुराग पूर्वक अपनी प्रिय से प्रिय वस्तु और उनको प्रिय लगने वाली वस्तु समर्पित करते हैं, तो उसके संबंध में तो कहना ही क्या है। भगवान के चरण कमल सबके वंदनीय, ब्रह्मा शंकर आदि देवताओं के द्वारा भी वंदित हैं, वे भक्तों के हृदय की पूंजी हैं। उन्हीं चरणों से भगवान ने पूतना का शरीर दबाकर उसका स्तनपान किया था। अब देखिए यहाँ भगवान के चरणों की जो है मतलब भगवान के चरणों को हर सिद्ध संत महात्मा और हमारे ब्रह्मा जी और भगवान शंकर भी ढूंढते फिरते हैं, लक्ष्मी जी भी उनको ढूंढती फिरती है। और उन्हीं चरणों से जो है भगवान ने क्या किया था, पूतना का जो शरीर था, जो उसके स्तन थे, उनको जो है लात मार मार करके उनको दबाया था। तो जो है माना कि वह राक्षसी थी, उसे उत्तम से उत्तम गति जो माता को मिलनी चाहिए प्राप्त हुई। फिर जिनके स्तन का दूध भगवान ने बड़े प्रेम से पिया, उन गौओं और माताओं की तो बात ही क्या है। अब ये देखिए यहाँ एक ये नई बात आई है। भगवान ने जो है, आप सब समझते होंगे कि भगवान ने जो है सिर्फ यशोदा माता का ही दूध पिया था, ऐसा नहीं है। जब ब्रह्मा जी जो है, अब वो कथा आगे के अध्याय में आएगी, जब ब्रह्मा जी ने जो है भगवान को देख करके उनको आश्चर्य हुआ कि ये बालक के रूप में भगवान जो है कैसे लीला करते हैं और उस इनकी लीला को देखना चाहिए, तो उन्होंने उनके गो बालक और बछड़े सब जो है उठा करके ऐसी जगह सुला दिए थे। तो भगवान ने क्या किया था, उस समय जो है जितने और जैसे बालक थे, जैसे गोप बालक थे, वैसे ही बालकों के रूप में अपने आप को जो है उन बालकों के रूप में बना लिया था। और जितने बछड़े थे, जैसे जिस रूप के, जिस अवस्था के, जिस उम्र के वे बछड़े थे, वो सब बछड़े थे। और 1 वर्ष तक ये कार्यक्रम चलता रहा। और वो घर भी जाते थे और घर जा कर के जो बछड़ा, जो बालक जो है जिस घर का होता था, उस घर में जाता था। भगवान श्री कृष्ण का ही सब रूप था। भगवान श्री कृष्ण ने अपने आप को इतने रूपों में बना लिया था। और वो जो है अपनी माता का दूध भी पीता था, और बछड़ा जो है अपनी माता गाय का दूध पीता था। तो भगवान ने जो है अब देखिए कि किन किन गोपियों का, यशोदा के अतिरिक्त किन किन गोपियों का और किन किन गायों का जो है भगवान ने दुग्ध पान किया था। तो उनको यहाँ ये जो सुखदेव जी हैं परीक्षित को जो समझा रहे हैं, वो यही समझा रहे हैं कि उनकी जिनका दूध जो है भगवान ने बड़े प्रेम से जिन गोपियों का, जिन माताओं का, जिन गायों का पिया था, उनकी सदगति में तो कोई किस प्रकार की आशंका है। जब उन्होंने जो है एक राक्षसी को उसका दूध पी करके माता वाली सदगति प्रदान की, तो जिनका दूध उन्होंने प्रेम से पिया, उनकी तो सदगति में क्या संदेह है। परीक्षित देवकी नंदन भगवान कैवल्य आदि सब प्रकार की मुक्ति और सब कुछ देने वाले हैं। उन्होंने व्रज की गोपियों और गौओं का वह दूध जो भगवान के प्रति पूत भाव होने से वात्सल्य स्नेह की अधिकता के कारण निरंतर ही झरता रहता था, भरपेट पान किया। राजन वे गौवें और गोपियाँ जो नित्य निरंतर भगवान श्री कृष्ण को अपने पुत्र के रूप में ही देखती थी, फिर जन्म मृत्यु रूप संसार के चक्र में कभी नहीं पड़ सकती, क्योंकि यह संसार तो अज्ञान के कारण ही है। तो उन सब की मुक्ति जो है भगवान ने जो है कर दी थी।
नंद बाबा के साथ आने वाले ब्रजवासियों की नाक में जब चिता के धुएं की सुगंध पहुंची तब यह क्या है, कहाँ से ऐसी सुगंध आ रही है, इस प्रकार कहते हुए वे ब्रज में पहुंचे। वहाँ गोपों ने उन्हें पूतना के आने से लेकर मरने तक का सारा वृत्तांत कह सुनाया। तो जैसे ही वसुदेव नंद बाबा जो है गोकुल में पहुँचे तो गोपों ने जो है उनको पूरा कैसे पूतना आई थी, कैसे भगवान को उसने विष पिलाया और भगवान ने जो है कैसे उसका मारा, उसका कल्याण किया। तो वो सब पूरी कथा जो है उन्होंने विस्तार से सुनाई। वे लोग पूतना की मृत्यु और श्री कृष्ण के कुशलपूर्वक बच जाने की बात सुनकर बड़े ही आश्चर्यचकित हुए। परीक्षित उदार शिरोमणि नंद बाबा ने मृत्यु के मुख से बचे हुए अपने लाला को गोद में उठा लिया और बार बार उसका सिर सूंघकर मन ही मन बहुत आनंदित हुए। तो स्वाभाविक है कि नंद बाबा ने जो है अपने बच्चे को तुरंत उठाया, अपनी गोद से लगाया और चिपका कर कि मेरा बच्चा बच गया। इतनी बड़ी राक्षसी थी और कुछ भी हो सकता था, और जो है उसको प्रेम प्यार दुलार सब करने लगे। यह पूतना मोक्ष भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत बाल लीला है। पहली बात तो यह है कि भगवान ने जो बाल लीलाएं की उसमें प्रथम बाल लीला है। तो मतलब पूतना मोक्ष जो है ये भगवान की सबसे पहली बाल लीला है। जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक इसका श्रवण करता है उसे भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम प्राप्त होता है। ये श्री सुखदेव जी महाराज जो हैं कह रहे हैं। अब ये 7वां अध्याय भी हम पढ़ेंगे। यह है सकट भंजन और तिन्नावर्त उद्धार। इसमें 2 का उद्धार हुआ है, उसका भी जो है हम इस अध्याय में पूरा पढ़ेंगे। राजा परीक्षित ने पूछा, प्रभो सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि अनेकों अवतार धारण करके बहुत सी सुंदर एवं सुनने में मधुर लीलाएं करते हैं। वे सभी मेरे हृदय को बहुत प्रिय लगती है। उनके श्रवण मात्र से भगवत संबंधी कथा से अरुचि और विविध विषयों की तृष्णा भाग जाती है। मनुष्य का अंतःकरण शीघ्र से शीघ्र शुद्ध हो जाता है। भगवान के चरणों में भक्ति और उनके भक्तजनों से प्रेम भी प्राप्त हो जाता है। परीक्षित कह रहे हैं कि जो भगवान की लीलाएं सुनता है तो उनसे क्या होता है, उनसे जो है उनके श्रवण मात्र से ही भगवत संबंधी कथा से अरुचि कि हम जो दूसरी इधर उधर की बातें सुनते हैं उनसे अरुचि होने लगती है, और मनुष्य का अंतःकरण जो है वो शुद्ध हो जाता है, और भगवान के चरणों में हमारी भक्ति और उनके भक्तजनों से प्रेम भी बढ़ने लगता है। तो ये सब जो है भगवान की लीला के सुनने का जो है फल है। मुझे उनके श्रवण का, और वो कह रहे हैं अब आगे प्रार्थना कर रहे हैं सुखदेव जी से कि भगवान श्री कृष्ण ने मनुष्य लोक में प्रकट होकर मनुष्य जाति के स्वभाव का अनुसरण करते हुए जो बाल लीलाएं की हैं अवश्य ही वे अत्यंत अद्भुत हैं। इसलिए आप अब उनकी दूसरी बाल लीलाओं का भी वर्णन कीजिए। कि आपने पूतना वध की तो मुझे उनकी बाल लीला सुनाइए। अब महाराज आप जो है मुझे उनकी भगवान की जो बाल लीलाएँ हैं उन सब का विस्तार से वर्णन कीजिए, मेरी सुनने की बहुत इच्छा है। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, एक बार भगवान श्री कृष्ण के करवट बदलने का अभिषेक उत्सव मनाया जा रहा था। उसी दिन उनका जन्म नक्षत्र भी था। घर में बहुत सी स्त्रियों की भीड़ लगी हुई थी। गाना बजाना हो रहा था। उन्हीं स्त्रियों के बीच में खड़ी हुई सती साध्वी यशोदा जी ने अपने पुत्र का अभिषेक किया। उस समय ब्राह्मण लोग मंत्र पढ़कर आशीर्वाद दे रहे थे। ये जो प्रसंग है उस समय जो है श्री कृष्ण जी की 3 महीने के वो हो गए थे। उस समय जो है का ये वर्णन है। नंद रानी यशोदा जी ने ब्राह्मणों का खूब पूजन सम्मान किया। उन्हें अन्न वस्त्र माला गाय और मुँह मांगी वस्तुएं दी। जब यशोदा ने उन ब्राह्मणों द्वारा स्वस्ति वाचन कराकर स्वयं बालक के नहलाने आदि का कार्य संपन्न कर लिया, तब यह देखकर कि मेरे लल्ला के नेत्रों में नींद आ रही है, अपने पुत्र को धीरे से सैया पर सुला दिया। थोड़ी देर में श्याम सुंदर की आंखें खुली तो वे स्तनपान के लिए रोने लगे। तो भगवान को यशोदा माता जो है सुला करके जो है और दूसरे कामों में लग गई। तो भगवान की जिस समय आँख खुली तो उनको भूख लगी तो रोने लगे। और
यशोदा जी जो है, जो उस दिन उत्सव मनाया जा रहा था, भगवान ने करवट ली थी, उस बात का उत्सव था। तो जो है यशोदा जी जो है वो घर में बहुत मेहमान आए हुए थे, उनके स्वागत सत्कार में लगी हुई थी और थोड़ा व्यस्त हो गई थी, बहुत ही तन्मय हो रही थी, इसलिए उन्हें श्री कृष्ण का रोना सुनाई नहीं पड़ा। और तब श्री कृष्ण रोते रोते अपने पाँव उछालने लगे। अब कृष्ण जी को जो है गुस्सा आ गया कि मुझे भूख लग रही है, माता जो है अपना दूसरे कामों में व्यस्त है। तो उन्होंने जो है अपने पैर जो है उछालने शुरू कर दिए। शिशु श्री कृष्ण एक छकड़े के नीचे सोए हुए थे। ये जो है एक छकड़े के नीचे सोए हुए थे। उनके पाँव अभी अभी लाल लाल कोपलों के समान बड़े ही कोमल और नन्हे नन्हे थे। 3 महीने के बालक के कैसे, और वो तो भगवान हैं, भगवान के कितने सुंदर कोमल जो है पैर थे। परंतु वह नन्हा सा पाँव लगते ही विशाल छकड़ा उलट गया। तो जिस छकड़े के नीचे सोए थे, जब उन्होंने अपने पैर जो उछालने शुरू किए तो छकड़ा जो है पैर लगते ही जो है गिर गया। और छकड़े के ऊपर क्या क्या रखा हुआ था? उस छकड़े पर दूध, दही आदि अनेक रसों से भरी हुई मटकियाँ और दूसरे बर्तन रखे हुए थे। वे सब के सब फूट फाट गए और छकड़े के पहिए और धुरे अस्त व्यस्त हो गए। और इतना बड़ा वो छकड़ा था और इतना भारी था, उसके बावजूद जो है वो जब गिरा तो वो तो जो उसके ऊपर रखा हुआ था वो तो गिर ही गया, और जो छकड़े के अंजर पंजर थे वो भी सब ढीले हो गए। उसका जुआ फट गया। करवट बदलने के उत्सव में जितनी भी स्त्री आई हुई थी वे सब और यशोदा, रोहिणी, नंद बाबा और गोपगण इस विचित्र घटना को देखकर व्याकुल हो गए। वे आपस में कहने लगे, अरे यह क्या हो गया? यह छकड़ा अपने आप कैसे उलट गया? सबको इतना बड़ा आश्चर्य हुआ कि भाई ये कृष्ण जी जो हैं, जो बालक कृष्ण है, ये इसके नीचे सोए हुए थे और ये इतना बड़ा छकड़ा, इतना भारी छकड़ा, इस पर इतनी चीज़ें रखी हुई थी, ये जो है अपने आप उलट कैसे गया? तो और इसका कारण क्या था? परंतु वे कोई कारण निश्चित नहीं कर सके। वहाँ खेलते हुए बालकों ने गोपों और गोपियों से कहा कि इस श्री कृष्ण ने ही रोते रोते अपने पाँव की ठोकर से इसे पलट दिया है। कुछ जो छोटे बच्चे थे वो वहाँ खेल रहे थे, उन्होंने उन सबको बड़ों को कहा कि ये जो बालक कृष्ण जो है, ये छोटा सा नन्हा सा बालक जो है, इसी ने जो है जब इसमें जो है अपनी टांगे मारी, अपनी जो पैर मारे, तो जो है ये उससे उलट गया। परंतु उनकी बात का कौन विश्वास करे कि बच्चे पता नहीं क्या कह रहे हैं, इन्होंने देखा क्या समझा। परंतु गोपों ने उसे बालकों की बात मानकर उस पर विश्वास नहीं किया। ठीक ही है, वे गोप उस बालक के अनंत बल को नहीं जानते थे। अब गोप हैं या नंद जी हैं कि ये जो बालक है इसमें कितना बल है और कितना अनंत बल है, इससे अभी तक किसी का परिचय हुआ नहीं था, इसलिए वे उसके बल को नहीं जानते थे। यशोदा जी ने यह समझा कि यह किसी ग्रह आदि का उत्पात है कि एक ग्रह से तो अभी पूतना ग्रह से तो अभी निमटी थी, तो अभी ये दूसरा कोई ग्रह आ गया तो उसका ये उत्पात है। उन्होंने अपने रोते हुए लाडले लाल को गोद में लेकर ब्राह्मण से वेद मंत्रों के द्वारा शांति पाठ कराया, फिर उसे स्तन पिलाने लगी। बलवान गोपों ने छकड़े को फिर सीधा कर दिया और उस पर पहले की तरह सारी सामग्री रख दी। ब्राह्मणों ने हवन किया और दही, अक्षत, कुश तथा जल के द्वारा भगवान और छकड़े की भी पूजा की। छकड़े की भी पूजा की कि भैया हो सकता है इसमें कोई राक्षस वगैरह जो है हो और जो है उसी ने ये सब किया हो। जो तो अब जो है फिर जो है नंद बाबा ने जो है बालक को गोद में उठाया और ब्राह्मणों से जो है उनका और यजुर्वेद आदि के मंत्रों से जो है और औषधियों से युक्त जल से उनका अभिषेक कराया, और मतलब सब उनकी रक्षा के जो उपाय थे वो सब कराए। और उसके बाद जो है उन्होंने गोमें, वस्त्र, पुष्पमाला और सोने के हारों से सजी हुई थी ऐसी गोमें जो है ब्राह्मणों को दान में दी। तो आगे ये बतला रहे हैं कि और वे ब्राह्मण भी कैसे थे, सदाचारी ब्राह्मण थे और वेद वेता थे। तो कह रहे हैं कि वेद वेता और सदाचारी ब्राह्मण जो होते हैं उनका आशीर्वाद कभी निष्फल नहीं होता। अब जो है ये जो छकड़े की बात है, इस छकड़े की बात में एक कथा जो है श्रीमद् भागवत में ही दी गई है कि इसमें ये छकड़े के अंदर जो है
एक वो बैठे हुए थे। पांडु देश में सहस्राक्ष नाम के एक राजा थे। वे नर्मदा तट पर अपनी रानियों के साथ विहार कर रहे थे। इधर से दुर्वासा ऋषि निकले, परंतु उन्होंने परिणाम नहीं किया। ऋषि ने साथ दिया, तू राक्षस हो जा। जब वह उनके चरणों पर गिरकर गिड़गिड़ाया, तब दुर्वासा जी ने कह दिया, भगवान श्री कृष्ण के श्री विग्रह का स्पर्श होते ही तू मुक्त हो जाएगा। वही अच्छा, ये तो तृणावर्त की बात है। तो इसमें भी जो है जो ये थे झगड़े में जो है कोई एक जिनको श्राप मिला हुआ था, तो वो एक बैठे हुए थे और उनको ये वरदान भी मिला हुआ था कि जैसे ही जो है भगवान का स्पर्श होगा, उनके पैरों का स्पर्श होगा, तो उनकी मुक्ति हो जाएगी। इसलिए वो झगड़ा जो है भगवान ने गिराया और उनको मुक्त किया था। अच्छा, एक दिन की बात है। अब अगली इसमें वो प्रसंग है। एक दिन की बात है, सती यशोदा जी अपने प्यारे लल्ला को गोद में लेकर दुलार रही थी। सहसा श्री कृष्ण चट्टान के समान भारी बन गए। वे उनका भार न सह सकी। उन्होंने भार से पीड़ित होकर श्री कृष्ण को पृथ्वी पर बैठा दिया। एक दिन जो है मतलब श्री कृष्ण जो है इतने भारी हो गए कि माता यशोदा जो है उनका भार संभाल नहीं सकी और जो है उनको उन्होंने पृथ्वी पर बैठा दिया। इस नई घटना से वे अत्यंत चकित हो रही थी। इसके बाद उन्होंने भगवान पुरुषोत्तम का स्मरण किया और घर के काम में लग गई। अब देखिए, तृणावर्त नाम का एक दैत्य था, जिसके बारे में अभी हम जो श्रीमद्भागवत में लिखा है कि ये तृणावर्त जो है कौन था, तो उसकी कथा जो है इसमें ये थोड़ा दी हुई है। तो तृणावर्त एक दैत्य था। वह कंस का निजी सेवक था। कंस ने तो अपने सारे जितने भी सेवक थे और जितने वो थे सबको आज्ञा दे दी थी, जाओ और बच्चों को मारना शुरू करो, और जितने भी हैं भगवान विष्णु के जो यज्ञ हैं वो हैं सबको जो है वो नष्ट करना शुरू करो। कंस की प्रेरणा से ही वह बवंडर के रूप में गोकुल में आया और बैठे हुए बालक श्री कृष्ण को उड़ाकर आकाश में ले गया। तृणावर्त था कौन? दैत्य था। और किस रूप में आया? बवंडर के रूप में। बवंडर क्या मतलब? जो आंधी तूफान जो है जो होता है और भंवर बन करके जो पूरा का पूरा जो है चीज़ों तक को जो है आकाश में उड़ा ले जाने की, जिसमें वो रूप धारण करके वो बवंडर बन करके तृणावर्त वहाँ आया और गोकुल में आया और बैठे हुए बालक श्री कृष्ण को उड़ाकर आकाश में ले गया। और इतनी तेज उसकी आंधी और वो था कि भगवान श्री कृष्ण और इतने भारी हो गए थे वो जो बैठे हुए थे, उनको भी उड़ा करके वो आकाश में ले गया। उसने वृज रस से सारे गोकुल को ढक दिया। वृज रज से सारे गोकुल को ढक दिया और लोगों को की देखने की शक्ति हर ली। उसके अत्यंत भयंकर शब्द से 10 दिशाएं कांप उठी। सारा वृज 2 घड़ी तक रज और तम से ढका रहा। जिस टाइम आंधी तूफान और ये जो धूल धनकार चलती है, वैसे भी साधारण रूप से भी हम देखते हैं कि कुछ दिखाई नहीं देता। और वो तो बवंडर था, वो तृणावर्त जो है कितना बड़ा भारी भयंकर बवंडर था कि भगवान श्री कृष्ण को उड़ा करके आकाश में ले गया। और उसने जब किसी को कुछ नहीं दिखा दे रहा था, उस समय इतनी धूल उड़ रही थी। उसके अत्यंत भयंकर शब्द से 10 दिशाएं कांप उठी। सारा वर्ष 2 घड़ी तक रज और तम से ढका रहा। यशोदा जी ने अपने पुत्र को जहां बैठा दिया था वहां जाकर देखा तो श्री कृष्ण वहां नहीं थे। उस समय तृणावर्त ने बवंडर रूप से इतनी बालू उड़ा रखी थी, सभी लोग अत्यंत उद्विग्न और बेसुध हो गए थे। उन्हें अपना प्राय कुछ भी नहीं सूझ रहा था। उस जोर की आंधी और धूल की वर्षा में अपने पुत्र का पता नहीं पाकर यशोदा को बड़ा शोक हुआ कि जब भगवान श्री कृष्ण को जहाँ माता यशोदा बैठा के गई थी वहाँ नहीं मिले, तो उनको बहुत शौक हुआ। वे अपने पुत्र की याद करके बहुत ही दिन हो गए। बजडे के मर जाने पर गाय की जो दशा होती है वही दशा उनकी हो गई। वे पृथ्वी पर गिर पड़ी। इतनी शोकाकुल हो गई कि भगवान श्री कृष्ण को न देख करके, अपने बच्चे को न देख करके वे शोक से होकर के मूर्छित होकर के गिर पड़ी। बवंडर के शांत होने पर जब धूल की वर्षा का वेग कम हो गया, तब यशोदा जी के रोने का शब्द सुनकर दूसरी गोपियां वहां दौड़ आई। नंद नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण को न देखकर उनके हृदय में बड़ा संताप हुआ और वे भी सब रोने लगी। इधर तृणावर्त बवंडर रूप से जब भगवान श्री कृष्ण को आकाश में उठा ले गया, अब इधर की सुनिए क्या हुआ। तब उनके भारी बोझ को ने संभाल सकने के कारण उसका वेग शांत हो गया। कितना उड़ा सकता था भाई? उड़ा ले, जितना उड़ा सकता है तू, चल, तेरे साथ चल रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण
को कितना उठा करके ले जा सकता है। वो इतने भारी होते चले गए, उससे वो संभल ही नहीं सके और उसको उसका वेग शांत हो गया, वह अधिक चल नहीं सका। तिरनावर्त अपने से भी भारी होने के कारण श्री कृष्ण को नीलगिरी की चट्टान समझने लगा कि तो भैया इतना भारी है, मेरे से तो इसको पकड़ा ही नहीं जा रहा है। उन्होंने उसका गला ऐसा पकड़ा और भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया, उस तिरनावर्त का जो है गला जो है अपने दोनों हाथों से जो है पकड़ लिया, दबा दिया। तो पकड़ा कि वह उस अद्भुत शिशु को अपने से अलग नहीं कर सका। भगवान ने इतने जोर से उसका गला पकड़ रखा था कि वह असुर निश्चेष्ट हो गया और उसकी आंखें बाहर निकल आई, बोलती बंद हो गई, प्राण पखेर उड़ गए और बालक श्री कृष्ण के साथ वह वज्र में गिर पड़ा। जैसे पूतना का जो है जब स्तन पी रहे थे, भगवान ने उसके स्तनों को इतनी जोर से पकड़ा और पैरों से भी मार मार के कि उसके प्राण जो है भगवान का स्तन पीने में ही जो उसके निकल गए थे, इसी तरह जो है भगवान ने जो इसका गला इतनी जोर से पकड़ा कि उसके प्राण जो है वो निकल गए और वो निश्चेष्ट होकर के भगवान श्री कृष्ण को लेकर के वो जमीन पर जो है गिर पड़ा। वहाँ जो स्त्रियाँ इकट्ठी हो रही थी, उन्होंने देखा कि वह विकराल दैत्य आकाश से एक चट्टान पर गिर पड़ा और उसका एक एक अंग चकनाचूर हो गया। ठीक वैसे ही जैसे भगवान शंकर के बाणों से आहत हो त्रिपुरासुर गिरकर चूर चूर हो गया था। भगवान श्री कृष्ण उसके वक्ष स्थल पर लटक रहे थे और भगवान श्री कृष्ण क्या थे, मस्ती में रहते हैं। वो तो अपनी वो उसके शरीर पर भी खेलने लगे, उसके वक्ष स्थल पर जो लटक रहे थे। यह देखकर गोपियाँ विस्मित हो गई। उन्होंने झटपट वहां जाकर श्री कृष्ण को गोद में ले लिया और लाकर उन्हें माता यशोदा जी को दे दिया। बालक मृत्यु के मुख से सकुशल लौटाए, यद्यपि उसे राक्षस आकाश में उठा ले गया था, फिर भी वह बच गया। इस प्रकार बालक श्री कृष्ण को फिर पाकर यशोदा आदि गोपियों और नंद आदि गोपों को अत्यंत आनंद हुआ। तो ये भगवान की जो है हमने तीसरी लीला पढ़ी। पहली तो बवंडर वो पूतना वध की थी और दूसरी जो है झगड़े को जो उन्होंने गिराया था, और तीसरी ये तिरनावर्त की के वध की जो है ये तीसरी जो बाल लीला है उसमें ये थी। गोपों को अत्यंत आनंद हुआ। वे कहने लगे, अहो यह तो बड़े आश्चर्य की बात है, देखो तो सही यह कितनी अद्भुत घटना घट गई। यह बालक राक्षस के द्वारा मृत्यु के मुख में डाल दिया गया था, परंतु फिर जीता जागता आ गया और उस हिंसक दुष्ट को उसके पाप ही खा गए। सच है, साधु पुरुष अपनी समता से ही संपूर्ण भयों से बच जाता है। और इसके बाद जो है ये तीसरी हमने जो है भगवान की बाल लीला पढ़ी और अब जो है चौथी बाल लीला भी इसी अध्याय में है। एक दिन की बात है, यशोदा जी अपने प्यारे शिशु को अपनी गोद में लेकर बड़े प्रेम से स्तनपान करा रही थी। वे वात्सल्य स्नेह से, अच्छा ये तिरनावर्त कौन था इसका जो मैं थोड़ा सा वो जो श्रीमद् भागवत में लिखा है वो बता देता हूँ। पांडु देश में सहस्राक्ष नाम के एक राजा थे। वे नर्मदा तट पर अपनी रानियों के साथ विहार कर रहे थे। इधर से दुर्वासा ऋषि निकले, परंतु उन्होंने प्रणाम नहीं किया। ऋषि ने साप दिया, तू राक्षस हो जा। जब वह उनके चरणों पर गिरकर गिड़गिड़ाया, तब दुर्वासा जी ने कह दिया, भगवान श्री कृष्ण के श्री विग्रह का स्पर्श होते ही तू मुक्त हो जाएगा। वही राजा तिरनावर्त होकर आया था और श्री कृष्ण का संस्पर्श प्राप्त करके मुक्त हो गया। ये तिरनावर्त का इतिहास था। अब ये कह रहे हैं कि एक दिन की बात है, यशोदा जी अपने प्यारे शिशु को अपनी गोद में लेकर बड़े प्रेम से स्तनपान करा रही थी। वे वात्सल्य स्नेह से इस प्रकार सरोबार हो रही थी कि उनके स्तनों से अपने आप ही दूध झरता जा रहा था। जब वे प्राय दूध पी चुके और माता यशोदा उनके रुचिर मुस्कान से युक्त मुख से चूम रही थी, उसी समय श्री कृष्ण को जम्भाई आ गई और माता ने भगवान को माता जो है दूध पिला रही थी और दूध पीते पीते जो है भगवान को जम्भाई आ गई और जम्भाई आ गई तो भगवान का मुंह खुला। तो अब इसकी भी व्याख्या संत महात्माओं ने बहुत की है, परंतु अब ये हम जो है ये पूरी कथा पढ़ लें। तो माता ने उनके मुख में यह देखा, उसमें आकाश, अंतरिक्ष, ज्योतिर्मंडल, दिशाएं, सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, वायु, समुद्र, द्वीप, पर्वत, नदियाँ, वन और समस्त चराचर प्राणी स्थित हैं। ये जो पूरा ब्रह्मांड है ये भगवान के मुख में जो है यशोदा माता ने दर्शन किया। परीक्षित अपने पुत्र के मुंह में इस प्रकार सहसा सारा जगत देखकर मृग सावक नैनी यशोदा जी का शरीर कांप उठा। उन्होंने अपनी बड़ी बड़ी आंखें बंद कर ली। वे अत्यंत आश्चर्यचकित हो गई। तो
ये भगवान की जो है चौथी लीला जो है हुई। इसमें जो है आज हम बस ये 2 अध्याय ही पढ़ेंगे, और ये भी जो है इसके बारे में टिप्पणी जो भगवान ने जो अपने मुख के अंदर ये पूरा सारा जगत का जो दृश्य अपनी माता को दिखाया था, उसका भी संत महात्माओं ने जो है कहा है कि भगवान जो है माता को ये दिखाना चाहते थे कि देखो तुम्हारा दूध सिर्फ मैं ही नहीं पी रहा हूँ, ये भी इतने हैं जिनको कि मुझे इनकी भूख भी शांत करनी है, तो तुम्हारा दूध ये सब भी पी रहे हैं। तो ये सब जो है भगवान की इतनी सुंदर सुंदर बाल लीलाएँ हैं कि उनको बस मन करता है कि पढ़ते सुनते ही रहें। और जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा है कि भगवान ने जो लीलाएं की हैं वो की इसीलिए हैं कि उनको पढ़ने सुनने से हम जैसे कलयुगी जीवों का कल्याण हो जाए। हम और कुछ तो कर नहीं सकते, भगवान की इन लीलाओं को सुनते पढ़ते रहें, यही बहुत है। और बस इसी से ही जो है जो भी है भगवान को जो करना होगा हम हमारा करेंगे। तो बस आज का हम यहीं पर ये पाठ समाप्त कर रहे हैं। बोलिए भगवान श्री कृष्ण महाराज की जय, गुरु नारायण भगवान की जय।